साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। तो हम लोग जो जीएस का एक के रूप में ज्योग्राफी का जो वीडियो हमने डाला था, उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा टॉपिक जो यानी कि जब हमारे एग्जाम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी ग्रह प्लैनेट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक टॉपिक बड़ा अच्छा सा जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका ग्रह या प्लैनेट। ग्रह होता क्या है, अगर हम बात करें ग्रह क्या होता है, देखिएगा तो ग्रह वो आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या होता है कि वह आकाशीय पिंड क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या होता है ग्रह? वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें आगे के लिए कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में हमारे जो हैं 8 ग्रह हैं। अगर हम बात करें एक घटना घटित कब हुई, देखिएगा तो होता क्या है, 24 अगस्त 2006 एक यूरोप के अंदर एक देश पड़ता है जिसको हम बोलते हैं चेक गणराज्य। चेक गणराज्य का एक शहर है, ये पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में। महाद्वीप हमारे 7 महाद्वीप हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चेक गणराज्य के प्राग शहर में हुआ क्या था, चेक गणराज्य के प्राग शहर में जो हमारा IAU, जिसे हम कह देते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इसे हम कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें IUA की, तो जो IUA है इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, जो आपका फ्रांस की राजधानी कहलाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो हुई थी आपकी 1919 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1919 में हुई थी। अगर हम बात करें फ्रांस, देखिए होता फ्रांस क्या है, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है और इसकी फ्रांस की मुद्रा यूरो है। अगर हम बात करें फ्रांस को, तो फ्रांस को कहा जाता है परियों का देश। ठीक, और जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे पर स्थित है। तो 2 क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे यहां से अटेम्प्ट करते रहेंगे। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे पर, और फ्रांस को कहा जाता है परियों का देश, जो यूरोप महाद्वीप में आपका पड़ता है। अगर हम बात करें हुआ क्या था 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को एक आपका प्लूटो था जो 9वां ग्रह था। प्लूटो क्या था? 9वां ग्रह था प्लूटो, जिससे क्या करा गया, ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। क्या करा गया? प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और 24 अगस्त 2006 के बाद हमारे वर्तमान में 8 ग्रह ही रह जाते हैं। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला 2000 कब हटा प्लूटो ग्रह की श्रेणी से? 2006 में हटा। कहां, किसने हटाया? जो हमारा IAU है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और जिसका मुख्यालय कहां पड़ता है? पेरिस में मुख्यालय पड़ता है, जो फ्रांस की राजधानी है। उसके 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। और उसी समय जो प्लूटो है, इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और हुआ क्या, इसी दिन एक नई परिभाषा ग्रह की दी गई। किसी दिन क्या हुआ,
एक नई परिभाषा ग्रह की दी गई, जिसमें कहा गया कि जो निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, क्या करता हो, निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, और दूसरी बात कही गई कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, क्या हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार लगभग गोलाकार हो। ये परिभाषा जो है 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और वहां पर ग्रह की नई परिभाषा दी गई, और इसी दिन प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। इतनी बात हमने वास्तव में यहां पढ़ी। अब आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। उनके बारे में ग्रह कौन कौन से हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन कब चक्कर कैसे लगाता है, क्या चीजें हैं, वो हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें ग्रह की, तो जो ग्रह होते हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है, इनका प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है, और ये क्या है कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इतनी बात ग्रह में हमने पढ़ी। चलो देखिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसी में देखो आगे बढ़ते हैं कि ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं और कौन सा चक्कर लगाता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका बुध, मरकरी, दूसरा शुक्र, वीनस, तीसरा पृथ्वी यानी कि अर्थ, और चौथा ग्रह आपका आता है मंगल यानी कि मार्स, पांचवा आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, अगला आता है शनि यानी कि सैटर्न, और इसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस, और इसके बाद आता है आपका वरुण यानी कि नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमवार रखे हुए हैं कि सूर्य अगर मानो यहां पर है सूर्य है तो पहला ग्रह ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। ठीक, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रह की, तो मैंने आपसे कहा कि इनका अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो जो ग्रह होते हैं इनके देखिए क्या होता है कि जो 4 ग्रह हैं पहले वाले, ये तो कहलाते हैं आपके आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इनको, हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो 4 ग्रह हैं ये कहलाते हैं आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं आपके। आगे देखिएगा कि इनकी जो परिक्रमण दिशा है वो क्या होती है। क्या देखेंगे आगे हम कि इनकी जो परिक्रमण दिशा है वो क्या है। ठीक, देखिएगा। सबसे पहले बात करें हम एंटी क्लॉकवाइज, या इसे कह देते हैं हम पश्चिम से पूर्व। और अगली अगर हम बात करें, अगला होता है क्लॉकवाइज, इसे हम कह देते हैं पूरब से पश्चिम। तो जितने भी ग्रह होते हैं सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, लेकिन जो हमारे अरुण और शुक्र हैं इनकी जो परिक्रमण दिशा होती है वो अन्य ग्रहों के विपरीत होती है। बात क्लियर हुई यहां तक।
सभी ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं 6 ग्रह, और ये लगाते हैं 6 ग्रह, और यहां लगाते हैं पूर्व से पश्चिम, और शुक्र चक्कर लगाते हैं। बात क्लियर हुई आपकी यहां तक। इसके लिए हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको, आंसू। किसे याद कर लेंगे, आंसू, मतलब कि आंसू का मतलब विपरीत परिस्थितियों में आंसू निकलते हैं हमारे। आंसू कब निकलते हैं, जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो तब क्या आंसू निकलते हैं। यानी कि आंसू का मतलब हो गया अरुण और शुक्र। इस तरीके से इसे हम याद कर लेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं बहुत सारे। बात कंप्लीट यहां तक हो जाती है। देखिएगा अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि देखिए होता क्या है आगे की ओर। तो अगर हम बात करें इनका जो आकार है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो देखिएगा मैं क्रमवाइज यहां पर लगा देता हूं कि सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा आपका ये है। बात क्लियर हुई। 5वें नंबर पर आकार में पृथ्वी आता है, 6ठे नंबर पर शुक्र आता है, 7वें पर आपका मंगल आता है, और सबसे छोटा यानी 8वां नंबर जो आता है आपका वो बुध का आता है। बात क्लियर हुई कि नहीं आता, देखिएगा पहले हम इसको क्रम याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है कि सूर्य के अनुसार क्रमवाइज रखे। सूर्य अगर यहाँ पर सूर्य है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर सूर्य अगर है तो ये जो ग्रह हैं आपके नंबर 1 पर बुध पड़ेगा, नंबर 2 पर शुक्र पड़ेगा, नंबर 3 पर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर आपका वरुण। बात क्लियर हुई। इस क्रम को हम इस तरीके से याद कर लेंगे। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा नहीं जो 8वें नंबर पर मैंने आपको एक तरीके से मतलब याद करने की कोशिश की है वो आपका हो गया बुध। बात कंप्लीट यहां तक हमारी हो जाती है। देखिएगा 4 पहले वाले हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और 4 अंतिम वाले हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के चारों, शुक्र के चारों, सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व। लेकिन दो अपवाद की बात हमने करी तो वो आपके अरुण और जो शुक्र हैं उनका जो दिशा होती है वो आपकी होती है पूर्व से पश्चिम में, इसे हम क्लॉकवाइज कह देते हैं। बात यहां तक कंप्लीट हुई कि नहीं आपकी, यहां तक कंप्लीट बात हुई, समझ में आ रहा धीरे धीरे। तो अब हम करने वाले क्या है, अब हम सबसे पहले बुध को देखेंगे, फिर शुक्र को देखेंगे, फिर पृथ्वी को, एक एक ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बुध की, यानी कि मरकरी। देखिएगा बुध के बारे में अभी मैंने आपसे बताया बुध क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। अगली अगर हम बात करें तो यहां पर जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। तापांतर का मतलब होता है कि यहां पर जो दिन है वो गर्म होते हैं और जो रातें हैं वो आपकी बर्फीली होती है। तापांतर यहाँ क्या होता है, सबसे अधिक क्यों तापांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर दिन गर्म हो गए, रातें बर्फीली हो गई, यानी कि दिन में टेम्परेचर आपका पॉजिटिव में होता है और रात में आपका टेम्परेचर निगेटिव में पहुंच जाता है। तापांतर यहाँ ऐसा होता क्यों है, इसका कारण है कि यहाँ पर जो वायुमंडल है उसका अभाव है। यहाँ पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सूर्य की दिन में जितनी भी ऊर्जा आती है उसको ये ग्रह अवशोषित नहीं कर पाता है, जितनी आती है सबको आपका परावर्तक कर देता है। यानी कि जितनी ऊर्जा आई, जितना प्रकाश आया वो सब क्या करा, इसने वापिस भेज दिया, जिस कारण से यहाँ पर दिन तो गर्म हो जाते हैं लेकिन रातें यहाँ पर बर्फीली हो जाती हैं। यानी कि कारण क्या है इसका, जो यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है जिस कारण यहाँ पर रातें बर्फीली और दिन आप पे गर्म होते हैं। तापांतर जो ताप का जो अंतर है वो सबसे अधिक मतलब हो जाता है। आगे हम बात करें तो ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी कि रिवॉल्यूशन जो टाइम है इसका वो आपका 88 डेज है।
अगली अगर हम बात करें तो एक होता है परिक्रमा और एक होता है परिभ्रमण या घूर्णन। मैं भी आपको बताने वाला हूं यहां पर कि ये 58.65 दिन में अपनी अक्ष पर घूम जाता है, यानी कि में परिभ्रमण, इसको हम कह देते हैं रोटेशन, कर लेता है। और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है जो हमारा बुध ग्रह है। बात कंप्लीट हुई। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिएगा, जो चीज सूर्य के सबसे नजदीक है उसका परिक्रमण टाइम कम होगा, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे की ओर तो उसका जो परिक्रमण टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बात क्लियर हुई यहां तक? इतनी बात बुध के बारे में हमने पढ़ी। इसी तरह से हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, शुक्र की अगर हम बात करें, अगला ग्रह है आपका शुक्र, जिसे हम वीनस कह देते हैं। देखिए, शुक्र की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। शुक्र क्या है, सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। शुक्र क्या है, सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। जो शुक्र है इसको हम कहते हैं पृथ्वी की बहन। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है और जो द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो लगभग पृथ्वी के समान है। क्या है? आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, इस कारण से इसको हम कहते हैं पृथ्वी की बहन। अभी मैंने आपको बताई एक बात कि जो शुक्र ग्रह है इसकी जो परिक्रमण दिशा है वो अन्य ग्रहों के विपरीत है। क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा ये करता है पूर्व से पश्चिम, या इसे हम कह देते हैं क्लॉकवाइज करता है। बात क्लियर यहां तक? देखो, आगे हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। तो जो शुक्र है इसको हम कहते हैं सांझ का तारा व भोर का तारा। सांझ का मतलब होता है इवनिंग स्टार और भोर का मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। क्या कहते हैं इसको? सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसको कहा जाता है शुक्र को। बात कंप्लीट यहां तक करी हमने। देखिएगा, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र क्या है? कोई उपग्रह, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है जो हमारा शुक्र ग्रह है। बात कंप्लीट। क्या करता है? जो शुक्र है वो अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम लगाता है, यानी क्लॉकवाइज लगाता है। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए इस ग्रह से बन के आते हैं। तो अब आगे हम बात करें। देखिएगा, बुध हमने पढ़ा, शुक्र हमने पढ़ा, अगला ग्रह आ जाता है आपका पृथ्वी। यानी मैं आपको बताने वाला हूं कि परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा। देखिएगा, दो शब्द में अंतर, एक तो परिक्रमण रिवोल्यूशन और दूसरा हो गया परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। दो परिभ्रमण या इसे हम कह देते हैं घूर्णन। देखिएगा, परिक्रमण का मतलब होता है कि चारों ओर चक्कर लगाना। मैंने कहा आपके ये हो गया हमारे पास सूर्य है, अगर कोई चीज यहां से ऐसे चक्कर लगाती है तो इसका मतलब ये हो गया इसका परिक्रमण। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के चारों ओर घूमना। इसका मतलब क्या है कि किसी के चारों ओर
चक्कर लगाना। इसका मतलब क्या है, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना। यानी कि अगर कोई ये है तो गेंद अगर लट्टू घूम रहा है तो वो क्या आपका क्या है कि परिभ्रमण कर रहा है, मतलब कि वो अपनी अक्ष पर घूम रहा है। तो बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक। परिक्रमण में अंतर और परिभ्रमण में अंतर हमने डिस्कस किया है यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में कभी परिक्रमण और परिभ्रमण हो जाता है। तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। तो अगला ग्रह हम बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी। अगला ग्रह क्या है, पृथ्वी।